दोस्तों आप सबको नमस्कार। मैं बाबा मनोज पटेल। दो देशों से हमारी इस समय सीमा विवाद चल रही है। एक चीन है और दूसरा है नेपाल। चीन और नेपाल दो देशों के बीच सीमा विवाद भारत का चल रहा है, लेकिन अगर संबंधों के विषय में देखा जाए तो चीन से हमारे संबंध हमेशा से ही खटास भरे रहे हैं, जबकि नेपाल से हमारे मधुर संबंध हमेशा रहे हैं। एक लंबा इतिहास है। हमारी सांस्कृतिक, पारंपरिक, धार्मिक और प्राकृतिक रूप से हम एक दूसरे के बेहद करीब हैं, और यही वजह है कि हमने अपनी सरहदों पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं खड़ी की है या कोई कांटे वाली तार नहीं खींची है। हम एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, वो भी बिना किसी सीमा पे कड़ी सुरक्षा बल के, वो भी बिना किसी सुरक्षा बल के जांच किए हुए। तो इतने मधुर संबंधों के बीच आखिर ये विवाद क्या है? किसी ने क्या खूब लिखा है कि गलतफहमियों का ऐसा सिलसिला है कि हर ईंट ये समझती है कि दीवार मुझ पर ही टिकी है। नेपाल के और भारत के बीच सीमा विवाद क्या है, ये थोड़ा आपको बताता हूँ। हालांकि नेट पे, यूट्यूब पे ऐसी कई वीडियो हैं जो आपने देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में क्या खास बात है, क्या वजह है ये वीडियो बनाने का, ये आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। साथियों, जो सीमा विवाद है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सीमा विवाद शुरू हुई जब भारत कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए उसी पारंपरिक मार्ग पे, जिस मार्ग का उपयोग अभी तक होता आ रहा था, उस पे एक पक्की सड़क बना रहा है। वो जगह है लीपू लेक। लीपू लेक वो जगह है जो शुरू से ही भारत में है या नेपाल में है, ये डिफाइन नहीं हुआ है। जब ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उस समय 1816 में ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ था। आप जैसा कि जानते हैं, नेपाल में हाल ही के दिनों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है और पहले राजा हुआ करते थे। तो नेपाल के राजा और ब्रिटिश हुकूमत जो कि इंडिया पर राज कर रही थी, उनके बीच एक समझौता हुआ और काली घाटी, काली नदी को, यानी कि महाकाली नदी आजकल बोलते हैं, उसको भारत और नेपाल के सीमांतर एक घोषित किया गया कि ये सीमा रहेगी भारत और नेपाल की। उस नदी को ना तो भारत में दिया गया और ना ही नेपाल में दिया गया। सीमा विवाद वहीं से शुरू हुआ है। सीमा विवाद को लेके इतना तनाव कभी नहीं हुआ, हालांकि नोक झोंक थोड़ी बहुत होती रही है, 2015 में भी हुई थी, लेकिन आज का जो दौर है वो काफ़ी अलग है। और काफ़ी क्योंकि नेपाल में भी एक लोकतंत्र स्थापित हो चुका है और उसी लोकतंत्र में मैप तैयार हुआ है, जो नेपाल का लेटेस्ट मैप तैयार हुआ है। उस मैप में लीपू लेक का इलाका नेपाल में दिखाया गया है और उसी मैप को हर जगह यूज करने के लिए भी एक विधेयक पास हुआ है। इसमें विपक्ष और पक्ष दोनों पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट हैं और इसका वजह ये है कि नेपाल में कुछ ही दिन पहले लोग सड़कों पे आ गए थे। ये भारत ने जब सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया, तब नेपालियों का कहना था कि वो अपने देश में भारत का सड़क नहीं बनने देंगे, यानी कि भारत उनके देश पे, उनके सरहद पे, उनके एरिया पे ज़बरदस्ती सड़क बना रहा है। यही विवाद का वजह था और जिसका धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये विवाद संसद तक पहुंचा और संसद ने एक मैप जारी किया। मैप जारी होने के बाद से भारत भी अपने संप्रभुता और अखंडता को बचाने के लिए एकजुट हो गया। भारत ने पहले सिरे से नकार दिया कि ये सड़क उसकी अपनी ज़मीन पे है और वो नेपाल के मधुर संबंधों की वजह से अपनी ज़मीन को कुर्बान नहीं होने देगा। वैसे तो देखा जाए तो भारतीय सीमा के अंदर भी नेपाल के बहादुर जवान शामिल हैं। वो देश की संकट की घड़ी में अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके शौर्य गाथा की एक इतिहास भी है। हमेशा भारत भी जब भी नेपाल पे संकट आया है, वो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है भारत और नेपाल के रिश्ते कितने मजबूत हैं और कितने मधुर हैं।
क्या कहीं इस मधुर संबंध को किसी की नज़र तो नहीं लग गई? हाँ जी हाँ, आप ठीक समझे, क्योंकि कुछ लोग इस मधुर संबंध को बिगाड़ने में चीन का एक अहम रोल मानते हैं। देखिए, चीन का रोल है या नहीं, इससे भी ये क्लियर किया जा सकता है कि कुछ दिन पहले जब भारत और चीन उसी नेपाल में के किनारे, नेपाल के सरहद के पास एक सड़क बनवा रही थी, जो भारत और चीन के लिए व्यापार के लिए उस सड़क को यूज करना था। इसमें दोनों देशों ने नेपाल को इसकी भनक तक नहीं लगने दी और उस समय भी नेपाल इस पे अपना रोष व्यक्त कर चुका था, क्योंकि जो सड़क उसके सरहद से हो के जा रही है उसे ही उस बात की खबर नहीं है या किसी ने उस पर डिस्कशन करने के लिए उसे इनवाइट तक नहीं किया। एक छोटे से देश समझ के, एक कमज़ोर देश समझ के ये इग्नोर किया जा रहा है या क्या है, मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें विश्व बिरादरी इस समय जिस दौर से गुजर रही है उसमें कुछ भी संभव हो सकता है। लॉबी बन सकती है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। नेपाल में लोकतंत्र है और नेपाल के प्रधानमंत्री हाल के दिनों में ही चीन से होकर आए हैं। शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात को भी इसका एक कड़ी जोड़ के लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में अनसोशल मैसेज आने लगते हैं। कोई भी इशू हो, लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, लोग अपनी ओपिनियन, निगेटिव ओपिनियन जल्दी से जल्दी हुआ रहता है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। ऐसे ही कुछ लोग नेपाली लोगों के खिलाफ भी पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं और नेपाल में भी इसके बदले में भारतीय लोगों के खिलाफ कुछ पोस्ट शुरू कर दिए हैं। तो उन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती है कि मामले को और आग में घी डालने का काम ना करें। सोशल मीडिया को सोशल रहने दें, अनसोशल ना होने दें। इन संबंधों को सुधारने के लिए कूटनीतिक स्तर पे एक मीटिंग होनी है, लेकिन वो कोरोना पेंडेमिक की वजह से अभी स्थगित है। देखते हैं जल्द से जल्द वो मीटिंग ज़रूर होगी और भारत नेपाल के सीमा विवाद जल्द ही सुलझ जाएंगे और इनके मधुर संबंध दुनिया में फिर से एक मिसाल कायम करेंगे। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।